नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सुरक्षा चूक पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुलकर बात की। देखिए सीएम चन्नी से इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख जो है वो उसका ऐलान आज कर दिया। हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हैं। सर, आज तमाम जो स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे उसकी तारीख घोषित हो गई है, लेकिन इस बार काफी सारी पाबंदियां होंगी। आपको लगता है बड़ा चैलेंज होगा चुनाव इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, पाबंदियां सबके लिए ही होंगी और मैं स्वागत करता हूं जो इलेक्शन कमीशन ने ये हमें प्रोग्राम दिया है और हमें खुशी है कि चुनाव हमारा है जो 14 को हो रहा है और 10 को रिजल्ट निकलेंगे और हम स्वागत करते हैं इसका। 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं कर सकते, कोई रोड शो नहीं कर सकते, कोई पदयात्रा नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस के लिए, खासतौर से जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए अपने वोटर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा? आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबके लिए है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है तो वी हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। तो कैसे आप सोच रहे हैं, वर्चुअल ज्यादा आप करेंगे या क्या तरीका आप पंजाब में बतौर मुख्यमंत्री अपनाने वाले हैं? हमारा मैसेज घर घर जा चुका है और घर घर में बात चल रही है, तो हमें अब ज़्यादा रैलियाँ या ये करने की ज़रूरत नहीं है। लोग सब जानते हैं, आजकल लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी चलते हैं, हर बात हर लोगों के पास है, लोग उसी हिसाब से अपना मन बना लेंगे। चन्नी साहब, इस बार जो है पंजाब में मल्टीपोलर फाइट होने वाली है। पहले बाइपोलर फाइट लार्जली हमने पंजाब में देखी है। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपको लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है आपको, कांग्रेस पार्टी को? हमारे विरोधियों की वोट बट रही है, हमारी कंसोलिडेट हो रही है, तो हमें क्या नुकसान है? लेकिन चैलेंज आपको किससे आपको लगता है? हमें किसी से कोई चैलेंज नहीं है। आम आदमी पार्टी दूर दूर तक पंजाब में नहीं है और केजरीवाल जी पंजाब में आ ही नहीं रहे हैं। या आप गुरु का विधान समझो इसको कि कांग्रेस जीत रही। जिस तरीके से कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से षड्यंत्र से लेकर के खूनी षड्यंत्र से लेकर हत्या की साजिश, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। आपको लगता है चूक हुई पूरे उस प्रकरण के दौरान जो नहीं हो सकती, जिसको रोका जा सकता था? किसी ने माना या कोई प्रूव हुआ या कोई बात थी षड्यंत्र की या किसी को यहाँ खतरा हुआ? अरे आप खुली वादियों में आराम से घूमकर अपना यू टर्न लेकर चले गए मौज में और वहां जाकर कह दिया कि मुझे तो जान का खतरा है, कौन मानेगा? यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। असीम अरुण ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल कराने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा गया है। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण, इन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की और मूल रूप से ये कन्नौज के रहने वाले हैं और जिस तरह से वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा भी किया है। और आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से पहला चरण शुरू होगा। 7 मार्च तक कुल 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती यानी मतगणना होगी। तय हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इन हालातों में चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई नए नियम भी बनाए हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है। यूपी में किसकी सरकार आएगी, अभी से सियासी भविष्यवाणियां शुरू हो गई। किसके दावे में कितना दम है और इलेक्शन कमीशन की नई रूल बुक में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 10 मार्च को तय हो जाएगा कि 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। 403 विधानसभा वाले सबसे बड़े राज्य यूपी में सबसे ज्यादा 7 फेज में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 10 फरवरी को 58 सीट पर
दूसरा फेज 14 फरवरी 55 सीट पर, तीसरा फेज 59 सीट पर 20 फरवरी को, चौथे चरण में 60 सीट पर चुनाव 23 फरवरी को, पांचवें चरण में भी 60 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा और छठे फेज में 3 मार्च को 57 सीट पर और सातवां और अंतिम फेज 7 मार्च को 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। जबकि पंजाब की 117 विधानसभा, उत्तराखंड की 70 विधानसभा और गोवा की 40 विधानसभा सीट में 14 फरवरी को सिर्फ एक चरण पर वोटिंग होगी और मणिपुर में 27 फरवरी को 3 मार्च को 2 फेज में चुनाव होंगे। इस बार चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा नजर रैलियों, रोड शो, चुनाव प्रचार में जुटने वाली भीड़ पर है, क्योंकि इस बार कोरोना की जोखिम भरी चुनौती है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए। वी शुड हैव यकीन, वी शुड हैव फेथ, वी शुड हैव एब्सोल्युटली बिलीफ दैट वी कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक आल्सो थ्रू आवर सेफ्टी मेजर्स, थ्रू आवर proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process. कोरोना को लेकर चुनाव आयोग बहुत गंभीर है और उसको लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें पार्टी कैंडिडेट और वोटर सभी के लिए सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे, भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए पोलिंग स्टेशन में 16% इजाफा हुआ है। हर बूथ पर 1250 वोटर ही वोट डाल सकेंगे। 80 साल से ऊपर, दिव्यांग और कोविड पेशेंट के पोस्टल बैलेट, पद यात्रा, रोड शो पर रोक लगाई गई है। साइकिल, बाइक रैली पर पाबंदी लगाई गई। डिजिटल, वर्चुअल तरीके से पार्टियों को प्रचार के लिए कहा गया है। 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कैंपेन में कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। जीत के विजय जुलूस पर रोक लगेगी और रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। इसके अलावा उम्मीदवारों के क्राइम रिकॉर्ड, पैसे के दुरुपयोग पर जीरो टॉलरेंस, शराब बांटने पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। इधर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया, उधर यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा रिएक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आया। 10 मार्च को क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर अखिलेश की प्रतिक्रिया, उधर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि जीत को लेकर कोई संदेह नहीं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पांच राज्यों में इस बार 18 करोड़ 30 लाख मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ी है। यूपी में इस बार 29% वोटर बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने तो नियम बना दिया है और सख्त चेतावनी भी दी है
कि नियम तोड़ा तो एक्शन लेने में देर नहीं होगी। अब जिम्मेदारी पार्टियों की है कि वो इस बार नियमों की चादर में रहकर कैसे प्रचार करते हैं, क्योंकि नियम काफी सख्त हैं, इसलिए पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। फिलहाल कहानी यह है कि आज चुनाव के ऐलान से पहले ही अपनी जीत का दावा करने वाली दोनों पार्टियों के बीच बयानों के गोले छोड़े जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों है, उसकी वजह बताई, सुनिए। साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की एक उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ये दुखदुखी विपक्ष के लिए जरूर पैदा करेगा कि अगली बार वे विपक्ष में बैठने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये उनके लिए जरूर घबराहट पैदा करेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि ये एक उत्सव होगा। इलेक्शन एक उत्सव होगा और इलेक्शन को उसी उत्सव के रूप में हम लोग उसका आनंद भी लेंगे। अब यूपी की पॉलिटिकल पाठशाला के इम्तिहान की तारीख 10 मार्च को आ गई है। योगी डिक्टेंशन के साथ पास होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश कुछ और कह रहे हैं। चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां ही फील्ड में दिख रही हैं। मायावती सतीश मिश्रा को आगे करके प्रचार कर रही हैं, वो अभी सड़कों पर नजर नहीं आई हैं। अब चुनाव आयोग ने रैलियों पे और रोड शो पर बैन लगा के एक तरह से सड़क पर उतरने की संभावनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने अपनी बागडोर प्रियंका गांधी को सौंप रखी है, लेकिन प्रियंका कितने कार्यकर्ताओं और वोटरों को कांग्रेस से जोड़ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में 7 फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में नियम कानून में बंद कर वोटर के दिल तक पहुंचना सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो अब से ठीक 32 दिन बाद 2022 के सबसे बड़े चुनावी युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन सभी दल अभी से अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में इस बार 2017 से भी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब चुनाव का ऐलान हो गया, अभी तक आप लोग 300 पार कहते रहे, आज क्या लग रहा है आपको? 300 पार कहे नहीं रहे थे,
जनता के आशीर्वाद से 300 पार करके आए थे और 300 पार करके 2022 में फिर आएंगे, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, विकास के बल पर, सुशासन के बल पर। जो 2017 का रिजल्ट था उससे अच्छा रिजल्ट 2022 का। लेकिन 2017 के बाद देखा हमने, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, मथुरा की भी बात हो गई, तो ये सारे मुद्दे भी चुनाव कैंपेन में। हमारा मुद्दा सुशासन और विकास है, और उस विकास में तीर्थ स्थलों का विकास भी है, धर्मस्थलों का विकास भी है, तीर्थराज प्रयाग का भी विकास है, अयोध्या और काशी और मथुरा का भी विकास है। और इस विकास से जिनको परहेज है, जिनको केवल कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनाने का आनंद है, उनकी बात मैं करना नहीं चाहता। जैसे डिजिटल चुनाव की बात हो रही है, अभी जो है फिलहाल सारी रैलीज, रोड शो पे रोक लगा दी गई है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि नई चीज है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये कोई इसलिए जानबूझ करके रोक आयोग ने नहीं लगाई है, क्योंकि कोरोना इतनी तीव्र रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रख करके एक नया डिजाइन किया है, सबसे वार्ता करके किया, सभी दलों के साथ परामर्श करके किया है, और जो परामर्श में लोगों ने कहा होगा उसके हिसाब से आयोग ने व्यवस्था खड़ी की है। 15 जनवरी से उन्होंने कहा फिर समीक्षा करेंगे, तो जो अभी व्यवस्था है भाजपा उसका स्वागत करती है, उसके अनुसार काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि ये मुश्किल होगा, उसके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए चुनाव आयोग को, कि टीवी चैनल्स पे कुछ टाइम दें पार्टीज को। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के बयान दे करके चुनाव से पहले अपनी पराजय स्वीकार करने का काम किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। 22 को 10 मार्च को तो होना ही है उनकी पराजय, लेकिन वो 10 मार्च से पहले आज 8 जनवरी को स्वीकार कर लिए हैं, वो उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद है अच्छी बात कहने के लिए, साहसपूर्वक अपनी बात को स्वीकार करने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने आज कहा कि 10 मार्च को इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। मायावती की तरफ से भी कहा गया 10 मार्च सब साफ बहन जी है यूपी की आस। मार्च 10 सपा बसपा कांग्रेस पस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, और 10 मार्च को 11 बजे ये सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजे आने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन किस तरह से डिजिटल जो प्रचार करेंगे कि रैलीज नहीं हो पाएंगी, वो किस तरह से बीजेपी? अभी 15 जनवरी के लिए 5 लोगों के साथ लोगों के बीच में जाने को कहा गया है। हमारा बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है, बूथ ही नहीं, हमारे तो बूथ के मतदाता सूची में जितने पन्ने हैं उन पन्नों के हिसाब से हमारे पास पन्ना प्रमुख भी हैं। हमने पहले से तैयारी की, हमने मेहनत किया। जो चुनाव के लिए केवल राजनीति करते हैं उसमें सपा बसपा कांग्रेस का स्थान आता है। जो चुनाव की राजनीति नहीं करते, सेवा भी करते हैं, विकास भी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। हम जनता के बीच में पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस बार 2017 में जैसे बीजेपी की सरकार यूपी में बनी थी, अब दोबारा भी बीजेपी की सरकार यूपी में आने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।